हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कल हम लोग 130 तक देख चुके थे, अब देखेंगे 131 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे छूट कितना दे रहा है, 18%। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 18/100। क्या लिखेंगे, 18/100, यानी 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य MP, और ये जो है डिस्काउंट है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये 9/50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 492 में बेचता है, तो 50 में से 9 घटा लीजिए। ठीक है, यानी MP में से डिस्काउंट घटाइए तो कितना होता है, यानी ये जो है घट के होगा 41। कितना होगा, 41। तो 41 का जो वैल्यू है ये दे दिया गया है आपको, कितना, 41 का मान दे दिया गया है 492। ठीक है, 492। तो हमको निकालना है किसका, तो 50 का, यानी MP क्या है, तो MP है 50, तो 50 का मान निकालना है। तो क्या होगा, तो 492/41 गुना में 50। ठीक है, गुना में क्या होगा, 50। तो ये देख लीजिए, एक मरतबे देंगे 41 से, और जो है कितना हो जाएगा, तो 82 और 41 दूनी, यानी कितना हो गया, तो ये हो गया 600। ठीक है, तो आपको जो है 600, ये अंकित मूल्य कितना निकल गया, 600। अब देखिए, अब लागत मूल्य निकाल लीजिए। क्या निकालना है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य जो निकलेगा, ये निकलेगा 600। ठीक है, इंटू, अब देखिए 120% लाभ पर जो है वो बेच रहा है। ठीक है, 120% लाभ पर क्या है रहा है, 120% लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 600 इंटू 100/120। क्या होगा, तो 600 इंटू 100/120। तो देखिए ये कट जाएगा, और 12 पंचे कितना होगा, 60, यानी कितना हो गया, तो 500। कितना हो गया, तो लागत मूल्य हो गया 500 रुपये। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा B ऑप्शन। क्या होगा, B ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 है कि A और B ने मिलकर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 51,750 की राशि जो है इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए A ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी B ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। A द्वारा उधार ली गई राशि की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी A इंटू 1 + R/100 के पावर क्या होगा, T, यही बराबर होगा B इंटू 1 + R/100 के पावर T2, यानी T1 और T2। तो देखिए मिश्रधन बराबर होता मूलधन इंटू 1 + 10/100। ठीक है, तो कहता है A और B ने जो है, A और B ने 7% वार्षिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपको A इंटू 100, 7%, 1 + 7/100, यानी 107/100। ठीक है, और टाइम कितना है, तो 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष, और ये हो जाएगा B जो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 107/100। ठीक है, 107/100, ये लेता है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष, और देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष। ठीक है, तो इसको A/B क्या हो जाएगा, तो A/B जो है ये हो जाएगा आपको, A/B हो जाएगा 107 और बट्टा में 100। ठीक है, A और B जो है ये हो जाएगा आपको 107/100, यानी देखिए मूलधन जो हो जाएगा यहाँ पे, यानी मूलधन प्रिंसिपल जो हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा A और B का। ठीक है, तो मूलधन हो जाएगा 107 A का, और B का कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 107 और कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से जो है पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 107 और प्लस 100।
ठीक है, 107 प्लस 100 इतना यूनिट जो है, यानी इतना यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 51,750 दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको यानी 200, यानी ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 207। ठीक है, 207, तो 207 जो है 51,750 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान होगा 250। एक यूनिट का मान निकल गया कितना, 250। तो इसीलिए 107 यूनिट, 107 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 107 यूनिट का मान, 107 यूनिट का मान हो जाएगा 107 गुने 250, यानी ये हो जाएगा 26,750 रुपये। कितना होगा, 26,750 रुपये। तो कहता है ए द्वारा उधार ली गई राशि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि समीकरण निकाय इतना इतना इतना, ठीक है, इतना इतना का हल। तो देखिए 133 का जो है ये हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 8/2 बराबर x प्लस 2y माइनस 14/3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद यानी क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस, ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y माइनस 24 बराबर 2x प्लस 4y माइनस 28। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4, समीकरण 1। पुनः जो है x प्लस वाई माइनस 8/2 बराबर लेंगे 3x प्लस वाई माइनस 12/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 9y, क्रॉस गुना करके 5x प्लस 9y बराबर 64। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में जो है 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे और इसको समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुना करेंगे तो होगा 5x माइनस 5y बराबर -20। ठीक है, -20। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन चेंज, तो ये जो है ये कट जाएगा, 5x यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा -14y बराबर, ठीक है, -14y बराबर यहाँ भी क्या होगा, माइनस। तो देखिए यहाँ जो है 20 माइनस 20 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी 84। ठीक है, कितना होगा -84। अब y का मान निकल जाएगा, तो y का मान जो है कितना निकल जाएगा, 6। y का मान निकल गया 6। तो देखिए समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, तो x बराबर क्या होगा, -4 प्लस y, यानी -4 प्लस 6, यानी कितना होगा x का मान, तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान 6, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 460 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, MP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, MP और CP का रेशियो, तो 25% क्या देता है, छूट, तो 25% छूट देगा तो कितना बचेगा, 75, तो ये निकलेगा CP का मान। और 20% लाभ, तो 100 में जोड़ देंगे तो 120, ये हो जाएगा MP का रेशियो। क्या हो जाएगा, MP का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 चौका 20, फिर 15 पीछे 75। ठीक, फिर 3 से काटिएगा तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्रय मूल्य कितना है, 460, यानी कितना है, तो 460 क्रय मूल्य जो है आपको दे दिया गया है 460, यानी ये 5 का जो वैल्यू है कितना है, 460 है, तो हमको निकालना है 8 का वैल्यू। ठीक है, 8 का मान, तो कितना होगा, गुने 8 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 5 नमा 45, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, ये होगा 8 दूनी 16 और 9 अट्ठे 72 आए 73, यानी कितना होगा, तो देखिए 9 अट्ठे 72, 736 रुपये,
736 यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट 5 और रूट 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, रूट 5 और रूट 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या नहीं है, तो चलिए रूट 5 का मान निकाल लेंगे। रूट 5 का मान कितना होता है? ये होता है 2.236। ठीक है, रूट 5 का मान होता है 2.236 और रूट 7 का मान कितना होता है? तो रूट 7 का मान होता है 2.645। ठीक है, 645। ठीक है, अब क्या करिए, तो रूट 5 और रूट 7 के कहता है कि बीच आने वाली परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इतना के बीच आने वाली परिमेय संख्या, तो यानी 4 सही 1/5। 4 सही 1/5 का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा? 4.2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 1 सही 1/5 का मान निकाल लीजिए ऑप्शन से। ए ऑप्शन में है 4 सही 1/5, इसका मान निकालिए। बी ऑप्शन में 1 सही 1/5, इसका मान निकाल लेते हैं, कितना होगा? 1.2 होगा। और सी ऑप्शन में है 3 सही 1/5 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब देखिए 3 सही 1/5, तो इसका मान होगा 3.2। 3.2 तो देखिए, तो यानी 2.236 और 2.645 के बीच में कोई नहीं आ रहा, तो इनमें से सभी परिमेय संख्या रूट 5 और रूट 7 के बीच नहीं है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अब चलिए देखते हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कोई भी संख्या जो है रूट 5 और रूट 7 के बीच नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136। अब देखिए 136 है कि मॉड x इंटू 1 बराबर 0। ठीक है, तो के सभी धनात्मक हलों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये हो जाएगा, यानी मॉड x इंटू 1 बराबर 0 या फिर मॉड x बराबर 0, डैट मीन्स x बराबर 0। ठीक है, और माइनस x बराबर 0। ठीक है, तो प्लस x बराबर 0 माइनस x बराबर 0, या फिर ये कहें कि x बराबर 0। x बराबर 0। अब देखिए समीकरण जो है मॉड x इंटू 1 जो है x इंटू 1 का मॉड बराबर 0 के सभी धनात्मक हलों की संख्या शून्य होगी। क्या होगा? शून्य होगी। यानी 136 का क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? तो शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 137। 137 है कि यदि p बराबर a इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल r, यानी p बराबर स्मॉल a इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल r और q बराबर है स्मॉल b इंटू स्मॉल m इंटू 2 इंटू स्मॉल r। कहता है जहाँ a b m r विषम अभाज्य संख्या हैं तो p और q का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए p और q का महत्तम समापवर्तक, तो देखिए p बराबर है a इंटू m इंटू r और q बराबर है b इंटू m इंटू 2 इंटू r। ठीक है, क्या है? r। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में m कॉमन है और दोनों में r कॉमन है, तो इसीलिए इसका जो HCF होगा ये हो जाएगा MR। क्या हो जाएगा? MR, यानी इसका जो है सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। कहता कौन सी 3 और 5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है? 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 3 और 5 के बीच जो है एक अपरिमेय संख्या जो है निकालने के लिए जो देखेंगे तो ऑप्शन से चलिए रूट 5 का मान निकाल लेते हैं। तो रूट 5 जो है 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 जो है 2 और 3 के बीच क्या है? एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 जो है ये भी जो है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और रूट 27 की यदि बात करें, रूट 17। ठीक है, रूट 17। तो देखिए रूट 17 जो है ये जो है 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। रूट 17 जो है 3 और 5 के बीच क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। यही कह रहा है कि 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन सी है?
तो 3 और 5 के बीच जो है ये अपरिमेय संख्या कितना है, तो 17 है। कितना है, 17 है, ठीक है 17। अब चलिए 17, यानी इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। √5 जो है ये 2 और 3 के बीच जो है एक अपरिमेय संख्या है, और √3 जो है 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या है। √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, तो ये 1 और 2 के बीच है, ठीक है। और √5 जो है ये 2 और 3 के बीच, लेकिन √17 जो है ये 3 और 5 के बीच है, क्योंकि 17 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 4 से होगा ना, 4 चौका 16, तो देखिए 3 और 5 के बीच में आ रहा है 4, तो इसीलिए सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 है कि संख्या जो है, संख्या 14 के अंकों को उल्टा देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्या हैं जिनके अंकों को उल्टा देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाती है। 139, तो देखिए अंकों का जो है, अंकों का अंतर यदि देखें, अंकों का 139 का अंकों का अंतर, तो यहाँ पे अंकों का अंतर जो है यदि ले लें तो 27 और बट्टा में क्या होगा, 9 होगा। 27 बट्टा में 9, तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अंतर जो है ना ये 9 से डिवाइड करेंगे, अंतर हमेशा जो है 9, तो देखिए 27 की वृद्धि हो रहा है तो अंतर हो जाएगा आपको 3। तो अब देखिए संख्या लेते हैं, संख्या यदि आप 25 लीजिएगा तो नई संख्या यानी अंकों को पलटिएगा तो कितना बनेगा, 52, ठीक है। अंतर कितना होता है, अंतर यहाँ पे 27 होता है। इसी प्रकार यदि आप 36 लेते हैं और अंक को पलटेंगे तो 63 होगा, यहाँ पे जो है अंतर कितना होता है, तो 27 होता है, ठीक है। फिर देखिए अगर आप 47 लेते हैं, ठीक है, कितना लेते हैं, 47, अंकों को पलटिएगा तो 74 आएगा, यहाँ भी अंतर 27 का है। उसके बाद 58 लेते हैं, अंकों को पलटिएगा 85, अंतर 27 का है। 69 लेते हैं, अंक को पलटिएगा 96 होगा, यह भी अंतर 27 का है, क्या है, 27 का है, ठीक है 27 का। अब देखिए कि जो है अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट संख्याओं की संख्या जो है, अभिष्ट संख्याओं की संख्या कितना है, तो 5 है, ठीक है। अभिष्ट संख्याओं की संख्या कितना है, तो 5 है, जिसमें 27 की जो है वृद्धि देखा गया है। कौन कौन है, 25 हैं, 36 हैं, 47 हैं और 58 है और 69 है। कितना है, 69, ठीक है 69 है। तो यहाँ पे जो है अंतर जो देखा गया है, तो अभिष्ट कितना संख्या है, तो 5 संख्या है, ठीक है, कितना है, तो 5 संख्या है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा 139 का, ये सी ऑप्शन होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, तो सी ऑप्शन। अब चलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं 140। 140 है, क्वेश्चन नंबर 140 है कि 63 और 36 और x का लघुत्तम समापवर्तक 252 है, तो कौन सा विकल्प जो है x का मान नहीं हो सकता, ठीक है, x का मान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें तो 63 का फैक्टर लेंगे तो 3 तिया 9 सत्य 63, 36 का लीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है एलसीएम कितना है, तो एलसीएम जो है 252 है, 252, ठीक है 252। इसका फैक्टर तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 सत्य, ठीक है 36 सत्य कितना होगा, तो 252, ठीक। अब देखिए यदि हम विकल्प से चले, जैसे 56 है तो 56 का फैक्टर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है 2 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे जो है देखिए 63 में कहीं भी जो है 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 42, ऑप्शन नंबर 2, 42 में यदि देखें 2 तिया 6 सत्य 42। अब देखिए यदि इसमें देखें तो 2 3, देखिए इसमें जो है यानी 63 का फैक्टर में 2 जो है, 63 का फैक्टर में 2 नहीं है, ठीक है 63, 2 और 7, 2 3 7, 2 3 7, ठीक है 2 3 और 7 की यदि बात करें तो ये जो है हो सकता है, ठीक है
हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है 14। अब वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 14 है, तो 14 का होगा 2 × 7, फैक्टर 2 × 7। तो देखिए 2 और 7, तो 2 और 7 है, 2 और 7 तो है 63 में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। कुछ डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन तो ऐसे है नहीं, डी ऑप्शन जो है नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है, और यहाँ पे 56 जो है विकल्प में है 56, तो x का जो है मान, x का मान जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देखिए, या नहीं तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यानी 63 × 36 × x, ठीक है, इंटू x के जगह हम 56 ले लें। उसके बाद देखिए ऐसे एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 63 होगा, यहाँ पे 18 दूनी 36, यहाँ पे होगा 28 दूनी 56, ठीक है। फिर देखिए 2 से लगाइए तो 63, यहाँ पे हो जाएगा होगा 2 नामा 18 और 14 दूनी 28, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 से देंगे, 7 नामा 63 9 और 7 दूनी 14, फिर 9 से अगर लगाएंगे तो उधर 1 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 28 और 9 और 2 से देंगे। अच्छा, इसमें देखिए x का मान कह रहा नहीं हो सकता है, ठीक है, x का मान नहीं हो सकता है, सॉरी। तो x का मान जो है ना यही नहीं होगा, 56 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। 56 जो है नहीं होगा, ठीक है। 42 जो है हो सकता है, क्योंकि 42 में जो इसका जो फैक्टर लिए थे तो ये होता है 2 3 और 7 आ रहा था, ठीक है। 2 और देखिए 14 का जो होगा ये होगा 2 और 7, ये हो सकता है, और ठीक है। तो 20 ए बी और सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ए ऑप्शन 56 जो है नहीं होगा, ठीक है। 56 नहीं होगा, क्योंकि 56 में जो है 2 × 2 × 2 × 7 इसका फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 × 7 की यदि बात करें, और इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, 2, तो ये नहीं हो सकता, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141। तो 141 देखिए 141 है कि लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई 48 56 72 है, वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतया मापा जा सकता है। तो मापा जा सकता है तो इसके लिए मौसौ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मौसौ, यानी 48 56 72 का मौसौ निकालना होगा। तो मौसौ यदि देखेंगे 48 को लिख सकते हैं 8 × 6 देखिए, और 56 को लिख सकते हैं 8 7 56, 72 को 8 नामा 72। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, तो इसका मौसौ क्या होगा, 8 होगा। तो इसका ए ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 142, कहता है वरुण और अनिल की आयु का अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 13:10 है। यदि वरुण और अनिल जो है क्रमशः इतना और इतना की बचत करता है, तो कहता क्रमशः उनकी आय ज्ञात करें, ठीक है, आय जो है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आय का रेशियो दे दिया गया है 12:13। उसके बाद यहाँ पे व्यय का दे दिया गया है रेशियो, व्यय का है 10:13, ठीक। और यहाँ पे जो है वरुण और अनिल जो है क्रमशः इतना इतना रुपया बचत करता है, यहाँ पे बचत, ठीक है। तो बचत जो है आपको बचत का जो है वैल्यू दे दिया गया है। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 12x - 10y, ठीक है, 12x - 10y बराबर 2100, समीकरण मान लेते हैं 1, ठीक है। फिर 10x, इसको x, इसको x, इसको y, इसको y, यानी 12x और 13x i को मान लिए, y को 10y और 13y। तो यहाँ पे देखिए यानी ये हो जाएगा, आपको दूसरा समीकरण बनाएंगे तो 12x - 10y बराबर कितना है 2100, ठीक है। इसमें से जो है 2 कॉमन करेंगे तो 6x - 5y बराबर इधर कट जाएगा, तो 1050 समीकरण हो जाएगा 1। इसी प्रकार 13x - 13y
बराबर कितना है 1300। तो इसमें से 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर होगा 100। समीकरण मान लेंगे 2, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 550, x का मान 550 निकल जाएगा। तो y का मान कितना निकलेगा 450, y का मान कितना निकलेगा 450 निकल जाएगा। ठीक है, तो वरुण की आय निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा 12x। ठीक है, वरुण की आय 12x, 12x, x का मान निकला है आपको 550। ठीक है, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6600। ठीक है, कितना 6600। फिर अनिल की आय है 13x, तो 13 गुने x का मान है 550, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 7150। कितना आएगा 7150, यानी इसका बी ऑप्शन 6600 और 7150। अब देखिए 143 कहता है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है 11 वर्ष बाद। अच्छा देखिए प्रजेंट जो है एज, इसका रेशियो दे दिया गया है, यह है शिव और दिलीप 9:10 दे दिया गया। कहता है 11 वर्ष के बाद। अब देखिए 11 वर्ष के बाद जो है रेशियो कितना दिया है 10:11। ठीक है, 10 कितना है 11। अब देखिए इन दोनों में कितना कितना का अंतर है, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 11 गया, या 11 में से 10 गया 1, यानी इन दोनों में 1 का जो है डिफरेंस है। कितना का है 1 का अंतर है। ठीक है, तो आपको कह क्या रहा है सो समझिए। तो कह रहा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु। ठीक है, तो दोनों में 1 का अंतर है, तो 1 का मान कितना है मान लेते हैं 11। ठीक है, 1 का मान 11, तो 9 का मान निकाल लीजिए। तो 9 का कितना हो गया 11 9 99। ठीक है, 9 का मान होगा 11 9 99। उसके बाद देखिए 11 9 99 हो जाएगा, और 10 का मान कितना होगा, तो 10 का मान होगा 11 गुने 10 यानी 110। कितना होगा 110, तो यानी 99 और 110 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो कहता है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है 144 का यदि देखें तो देखिए मान लेते हैं कि माना कि दोनों रेलगाड़ी x घंटा बाद एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, मान लिए कि दोनों जो है x घंटा बाद जो है मिलती हैं, तो प्रथम यानी फर्स्ट रेलगाड़ी का जो दूरी होगा, तो प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस कितना होगा 20x होगा। ठीक, फिर देखिए सेकेंड रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 25x होगा। ठीक है, कितना होगा 25x किलोमीटर। अब देखिए तो 25x, अब देखिए अंतर दे दिया गया है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। क्या क्या है अधिक दूरी तय किया है, तो यानी हम ये कहें कि 25x माइनस 20x, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 5x का है। तो 5x कितना के बराबर होगा 80 के बराबर होगा। तो x का मान क्या निकलेगा 16, x का मान निकलेगा 16 घंटा। ठीक है, कितना निकलेगा 16 घंटा निकलेगा, क्योंकि हमने माना है कि दोनों रेलगाड़ी x घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगी, तो x का मान निकल गया 16 घंटा। अब आप क्या करिए यहाँ से जो है कुल दूरी निकाल लीजिए, कुल दूरी। तो कुल डिस्टेंस जो निकलेगा ये निकलेगा 20x प्लस 25x। ठीक है, 20x प्लस 25x, तो यानी ये हो जाएगा 45x। क्या होगा 45x, यानी 45 गुने 16, 45 गुने 16 यानी 720, यानी 720 किलोमीटर। ठीक है, यानी कितना होगा 720 किलोमीटर, यानी 144 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा ई ऑप्शन। आपको यहाँ का रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो कितना होगा 720। अब चलिए देखते हैं 145।
क्वेश्चन नंबर 145 है कि कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह जो है उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, तो गाड़ी की चाल क्या है? गाड़ी की चाल क्या है? तो मान लीजिए कि यह जो है गाड़ी है, ठीक है, यह क्या है? तो यहाँ पे जो है कोई गाड़ी है, ठीक, और यहाँ पे जो है आदमी है, यहाँ पे आदमी हैं। तो गाड़ी तथा व्यक्ति की सापेक्ष चाल जो है पहले देखते हैं, व्यक्ति की सापेक्ष चाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कहता है कि 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो 100 बट्टा क्या हो जाएगा? तो 100 बट्टा हो जाएगा 4 मिनट, ठीक है, 100 बट्टा 4 मिनट बराबर, ठीक है, 100 बट्टा 4 यानी चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो ये हो जाएगा आपको 100, ठीक है, 100 किलोमीटर अब बट्टा जो है 4 बट्टा 60, 4 बट्टा 60 घंटा, ठीक है, 4 बट्टा 60 घंटा, ठीक है, 4 बट्टा 60 घंटा, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बट्टा 60 घंटा गुने में 1000, ठीक है, गुना में कितना होगा? तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बट्टा में 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 6 बट्टा 4 यानी 3 बट्टा 2 यानी ये होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो गाड़ी की चाल जो है, गाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, ठीक है, गाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल कितना निकला? 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है गाड़ी की चाल, ठीक है, गाड़ी की चाल माइनस गाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, ठीक है, माइनस व्यक्ति की चाल, तो गाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल कितना निकला है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तो गाड़ी की चाल जो है, गाड़ी की चाल स्पीड माइनस व्यक्ति की चाल जो है दे दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, ये होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी की जो स्पीड हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 1.5 प्लस 3, 1.5 प्लस में 3 यानी 4.5, यानी क्या होगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी की चाल, तो हमको कह रहा है कि गाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपको 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? तो बी ऑप्शन, ठीक है, यानी 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 रेलगाड़ियां दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि दिल्ली में चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है ज्ञात करें। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं कि पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की स्पीड। तो पहली ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए तो T1 जो दे दिया गया है कितना है? 4 घंटा 48 मिनट, यानी 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट। तो 4 गुने 60 मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 48, ये हो जाएगा आपको 228 मिनट, 228 मिनट। अब देखिए माना दूसरी ट्रेन की चाल x किलोमीटर, सेकेंड ट्रेन की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और T2 समय दिया गया है 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 गुने 60 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा आपको कितना? तो 200 मिनट, 200 मिनट, ठीक है, 200 मिनट। यानी तब चलिए सूत्र से क्या होता है? तो सूत्र से, फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि पहली ट्रेन की चाल, ठीक है, पहली ट्रेन की चाल बटा दूसरी ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल बटा दूसरी ट्रेन की चाल बराबर होता है √T2 बट्टा T1,
ठीक है, यानी T2/T1, यानी S1/S2 बराबर होता है √T1/T2। ठीक है, तो S1/S2 बराबर होता है √T1/T1/T2/T1। ठीक है, S1/S2 बराबर √T2/T1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S1 है 45, S2 है X और T2 कितना है, तो T2 निकाले थे 200 और T1 कितना है तो 288। ये कट जाएगा 100 मरतबे और ये कट जाएगा 144। ठीक है, 144 यानी ये होगा 10/12, 10/12। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x का मान यानी 5 निमा 45, 5 दूनी 10, 10 छक्का 12, यानी x बराबर कितना हो गया 9 छक्का 54, यानी ये निकल गया 54 किलोमीटर पर आवर। यानी 146 का भी ई ऑप्शन होगा। क्या होगा, ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 147। 147 है 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत जो है 17 वर्ष हो जाता है। ठीक है, औसत जो है 17 वर्ष हो जाता है। प्रोफेसर की आयु ज्ञात करना है, यानी 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु है 18। कितना है तो 18 है। तो यहाँ पे देखिए 147 को यदि देखें तो प्रोफेसर की आयु यानी 36 है लड़का और एक प्रोफेसर, तो कुल हो गया 37 आदमी। ठीक, और इनका औसत है 18। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि यदि प्रोफेसर की आयु छोड़ दिया जाए तो जो है औसत कितना हो जाता है 17। तो देखिए अभी 37 आदमी है, प्रोफेसर को हटा देंगे तो बचेगा 36 आदमी, गुना औसत कितना है 17। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 37 × 18 माइनस 36 × 36 × 17, यानी ये हो जाएगा 54 वर्ष। कितना होगा 54 वर्ष, यानी 147 का बी ऑप्शन। क्या होगा तो 147 का जो है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, 147 का बी ऑप्शन जो है ये होने वाला है राइट। क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें कि औसत जो है पहले जो है औसत जो है पहले 18 था। ठीक है, अब कितना हो गया 37, यानी अब हो गया कितना 17 हो गया, यानी एक का कमी हो गया है। ठीक है, पहले था 18 अब हो गया है 17, यानी एक का कमी हो रहा है। तो कुल कमी जो है ये 36 + 1 यानी कुल कमी जो है कितना हो रहा है तो 37 हो रहा है। ठीक है, एक का औसत में कमी जो है तो कुल कितना कमी हो रहा है 37 वर्ष जो है कमी हो रहा है। छोड़ दिया जाए तो औसत जो है 17 वर्ष हो जाता है। ठीक है, औसत 17 वर्ष हो जाता है। तो इस तरह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा तो 54 यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 148 है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांक का औसत दे दिया गया है 39.20। ठीक है, और उनमें से 3 के प्राप्तांक का औसत 41 है। तो कहता है शेष 2 छात्रों के प्राप्तांक का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो 5 छात्रों का औसत दे दिया गया है 39.20। ठीक, कहता और उनमें से 3 के प्राप्तांक का औसत इतना है। तो यदि हम क्या करें 41 × 3 का औसत को गुना करके घटा दे तो 2/2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो उन दोनों का औसत जो है शेष 2 छात्रों का औसत प्राप्तांक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा आपको 123/2 यानी 73/2, यानी होगा 36.5 बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 149 कहता एक कटोरे में 9 नीली, ठीक है, 7 जो है 7 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। कहता है यदि एक बार 2 गेंदों को निकाला जाता है तो केवल एक ही गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करें।
तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अभिष्ट प्रायिकता जो होगा, कहता है कि सफ़ेद गेंद, ठीक है, कहता है केवल एक ही गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता, 2 गेंद निकाला जाता है। यदि एक बार में 2 गेंद निकाला जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7C1, ठीक है, 7 क्योंकि 7 सफ़ेद गेंद है तो 7C1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपको 14, कितना होगा 14C1, और नीचे में हो जाएगा आपको 21, टोटल जो है 21 है, यानी 7 5 12 और 9, टोटल जो है कितना है 21 गेंद है। तो 21 और 21C2, 21C2, ठीक है, क्या होगा 21C2, यहाँ पे 7C1 इंटू 14C1 डिवाइड क्या होगा, तो डिवाइड हो जाएगा आपको 21C2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7C1 यानी 7, 14C1 यानी 14 बाई 21 इंटू 20/2, 21 इंटू 20/2, ठीक है, 21 इंटू 20/2, यानी ये हो जाएगा आपको कितना होगा, तो 7/15 हो जाएगा। कितना होगा 7/15, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि 7 सफ़ेद है और जो है 5 काली है। यदि एक बार में 2 गेंद को निकाला जाता है तो केवल एक ही गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो यहाँ हो जाएगा 7C1 इंटू 14C1 और नीचे में 21C2। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 150 है कि यदि हम 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छा रूप से 3 व्यक्ति का चयन करते हैं तो 2 पुरुष के चयनित होने की क्या प्रायिकता जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, तो पुरुष जो है यहाँ पे पुरुष मेल कितना है, तो पुरुष है 4, ठीक है, महिला कितना है, महिला है 3 और लड़का कितना है, लड़का है 2, तो 3 व्यक्तियों के चयन में से 2 के पुरुष होने की प्रायिकता, 3 व्यक्तियों के चयन में से 2 के पुरुष होने की प्रायिकता कैसे क्या होगा, तो 4C2 इंटू 5C1 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 3 7 2 9, 9C3 क्योंकि 3 व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, 9C3, तो ये हो जाएगा 4C2, 4 का फैक्टोरियल, नीचे में होगा 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 - 2 का फैक्टोरियल यानी 2, फिर यहाँ पे होगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे होगा 1 का फैक्टोरियल और 5 - 1 का फैक्टोरियल यानी 4 हो जाएगा, और नीचे में होगा 9 का फैक्टोरियल और बाई 3 का फैक्टोरियल और 9 - 3 का फैक्टोरियल यानी 6 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5/14 यानी 5/14, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।